औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीएस इंग्लिश की जो कोर्स सिलेक्शन है वो आपने किस तरह करनी है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपने सेकंड में जाना है, या आप सेकंड के हैं और आपने थर्ड में जाना है, या आप थर्ड के हैं या आपने फोर्थ में जाना है, तो इसकी यानी कि आपके लिए जो कोर्स सिलेक्शन है वो किस तरह करनी है। तो कोर्स सिलेक्शन के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है बीएस इंग्लिश के रिलेटेड, ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको दूंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको बीएस इंग्लिश की कोर्स सिलेक्शन करने में कहीं भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें सेमेस्टर नंबर 1 में, जिस तरह आपको पता है कि आपकी 6 बुक्स थी, तो इनकी जो टोटल क्रेडिट आवर्स थे वो थे 17, ठीक है। उसके बाद आप चलेंगे सेकंड में जो टोटल क्रेडिट आवर्स हैं वो हैं 16। अब यहाँ पे देखें कि ENG 101, अब यहाँ पे जो BS इंग्लिश के कुछ सब्जेक्ट्स हों या CS के कुछ भी यानी कि सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो यानी कि एक ही ग्रुप के होते हैं। अब जिस तरह ENG 101 है, ENG 201, ENG 11, ENG 201, ENG 301, ENG 401, तो ये एक ही कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह फिर ENG 501, 502, 503, 504, 505, 506 एंड सो ऑन, तो ये सारे भी एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी तरह फिर PSY 11 है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में PSY 406 है। इसी तरह यहाँ पे SOC 11 है, थर्ड सेमेस्टर में SOC 401 है। तो इसी तरह ये कुछ सब्जेक्ट्स एक यानी कि एक दूसरे की एक ही कैटेगरी के होते हैं। तो इसमें जब तक आपको इस चीज़ का पता ना हो कि कौन सा यानी कि सब्जेक्ट कौन सी कैटेगरी का है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मसला बंद है, क्योंकि आप फिर और तरह की बुक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ENG 11 में यानी कि सप्ली आ गई है, ENG 11 वैसे मोस्टली आती नहीं है, लेकिन अगर आपकी ENG 11 मोस्टली BS इंग्लिश के फर्स्ट सेमेस्टर में ENG 501, 502 और PSY 11 एंड SOC 11, इन 4 सब्जेक्ट्स में सप्लीज आती रहती हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आपने फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में जाना है और आपकी ENG 501 या ENG 502 में यानी कि F ग्रेड आ गया है, तो आपके पास जो ओवरऑल ऑप्शन है कि सेकंड सेमेस्टर में आपने मैक्सिमम 6 यानी कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप यानी कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में F ग्रेड आ गए हैं उनको रखें, या फिर आप सेकंड सेमेस्टर के यानी कि कुछ सेकंड के मिला लें, कुछ फर्स्ट के मिला लें जो जिनमें F ग्रेड आए। तो टोटल आपने 6 ही रखने हैं, 6 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, और ना ही आप 6 से कम आप रख सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा यानी कि 7 सब्जेक्ट्स आप नहीं रख सकते हैं। बेशक अगर आपके 6 के 6 सब्जेक्ट फेल हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, या 5 फेल हैं या 4 फेल हैं, जितने फेल हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में आपने सिर्फ यानी कि सेकंड सेमेस्टर में भी आप 6 सब्जेक्ट्स ही रख सकते हैं। तो यानी कि ये आप फ़र्ज़ करें कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 2 यानी कि सप्लीज आ गई हैं, ठीक है, 2 सप्लीज आपकी कोई भी आ गई हैं, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप सेकंड सेमेस्टर में 4 बुक सेकंड वाली रख लें और 2 ये जो आपका F ग्रेड है इसको रख लें। फिर सेकंड में से 2 को आपको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी 3 सप्लीज आ गई हैं तो 3 आप ये वाली रख लें बेशक, और 3 सेकंड की रख लें, तो फिर सेकंड वाली कोई सी 3 को आपको स्किप करना होगा। जिस तरह मैंने पहले बात की है कि कुछ सब्जेक्ट्स एक ही कैटेगरी के होते हैं, तो इस कैटेगरी को भी आपने माइंड में रखना है कि ENG 501, 502, 503, 504, 505, 506, तो ये एक ही कैटेगरी के हैं। ENG 11, ENG 201, ENG 301, तो ये भी एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो इनके लिए जब तक आपको इस कैटेगरी का आइडिया नहीं होगा कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी ENG 501 या 502 में सप्ली आ गई है, ठीक है, तो इसको आप सेमेस्टर नंबर 2 में ENG 503 वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे ENG 506 भी मौजूद है, तो ये एक ही कैटेगरी के हैं। तो फिर इस सब्जेक्ट को आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो फिर ये 3 सब्जेक्ट्स एक ही कैटेगरी के हो जाएंगे। इसको अगर 501 या 502 में आपकी सप्ली आ गई है तो इसको फिर आप सेकंड सेमेस्टर में ना रखें। अगर आपने रखना है तो फिर 503 या 506 में से कोई एक आप स्किप कर दें, क्योंकि ये फिर 3 सब्जेक्ट्स एक ही कैटेगरी के हो जाएंगे, जो कि जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये फिर सही नहीं है। क्योंकि अगर आपकी ऑलरेडी आपको इसमें मुश्किलात रही हैं कि अगर आपकी 501 या 502 में सप्ली आ गई है तो एक ही सेमेस्टर में फिर इसी कैटेगरी का आप 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी वाला जो सिनेरियो है इसको भी आप लोग लाजमी माइंड में रखें। उसके बाद देखिए PSY 406 सेकंड सेमेस्टर में है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी PSY 11 की सप्ली आ गई है तो सेकंड सेमेस्टर में आप या PSY 11 को रखें या फिर PSY 406 को रखें। अगर जो भी आपने रखना है तो आप एक को स्किप करें, दोनों यानी कि PSY के आप किसी भी सूरत ना रखें। इसी तरह बाकी यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी ENG 201 है सेकंड सेमेस्टर में, और फर्स्ट में ENG 11 था। तो बाकी जो आपने ओवरऑल, जैसे मैंने पहले बात की है कि मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट रख सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से रखने हैं। उसके अलावा मैंने आपको कैटेगरीज़ का बता दिया कि कौन सी कैटेगरीज़ के सब्जेक्ट यानी कि सेम होते हैं, एक ही कैटेगरी के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस कैटेगरी को भी आपने माइंड में रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी 501 में सप्ली आ गई हो और आप सेकंड सेमेस्टर में जाके
501 को भी रख लें, 503 को भी रखें, 506 को भी रखें, तो ये 3 ही सब्जेक्ट्स पर एक ही कैटेगरी के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने नहीं करना, इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। उसके बाद जो ये EDU 403 ये सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, इस सब्जेक्ट को भी इजी सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। इसी तरह ENG 201 को भी इजी सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, और ये लास्ट में ISL 201 और ETH 201। तो अगर आप मुस्लिम हैं, ठीक है, तो आपने ISL 201 को रखना है, और अगर आप नॉन मुस्लिम यानी कि क्रिश्चियन है या कोई भी आपका और रिलीजन है, तो आपने ETH 201 रखना है। ठीक है, अगर इन दोनों में आपके पास चॉइस है, इन दोनों में से आपने एक रखना है। अगर मुस्लिम है आप, ISL 201, अगर नॉन मुस्लिम है यानी कि क्रिश्चियन है या कोई और रिलीजन है आपका, तो फिर आपने रखना है ETH 201। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे सेमेस्टर नंबर 7 में आप देखें, सेमेस्टर नंबर 7 में हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये ENG 510, ENG 512, ENG 513, ENG 517 एंड EDU 75। तो इसमें आपके सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसका मतलब है कि अगर 6 सेमेस्टर्स तक आपके ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें यानी कि F ग्रेड है कि 7 यानी कि 6 सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो गए, और स्टिल आपकी यानी कि कोई मसला, आपको कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ, यानी कि उसमें F स्टिल है, तो फिर 7 में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है कि आप 7 में 2 बुक्स भी रख सकते हैं। 5 ये हो जाएंगी, 2 आप कोई और रख लें, तो आपकी टोटल 7 हो जाएंगी। वैसे आप किस तरह कर सकते हैं, वैसे आप 2 सेमेस्टर के बाद तीसरे सेमेस्टर में अगर आपकी इफेक्टिव CGPA 3+ है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में 7 बुक्स रख सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं, किसी सब्जेक्ट में आपका F ग्रेड है या जो भी है, लेकिन अगर आपकी CGPA जो है इफेक्टिव CGPA आपकी 3+ है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में 7 बुक्स भी रख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने 4th से 5th में जाना है या 3rd से 4th में आना है, तो 3 सेमेस्टर के बाद अगर आपकी इफेक्टिव CGPA 3+ है, तो आप 4th सेमेस्टर में 7 बुक्स को रख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने 4th से 5th में जाना है, तो 4th सेमेस्टर के एंड पर आपकी इफेक्टिव CGPA अगर 3+ है, तो 5th सेमेस्टर में आप 7 बुक्स भी रख सकते हैं। और फिर आप आ जाए 7वें में, जैसे मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ कि 7वें में ओवरऑल टोटल आपकी 5 बुक्स ही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी सिर्फ 5 बुक्स हैं। तो इस हिसाब से अगर आपकी एट द एंड ऑफ 6th सेमेस्टर आपकी CGPA 3+ है, तो 7वें सेमेस्टर में आप 8 बुक्स भी रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 5 ये हो जाएंगी, 2 आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 5 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें ऑलरेडी 5 है। और उसके बाद आप यानी कि 2 आप और रखें कोई भी, यानी कि जिनमें आपका F ग्रेड ऑलरेडी है, तो ये आपकी इस तरह 7 हो जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको मसला आ रहा है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में आपको किसी किस्म का मसला है, तो फिर आप उस सब्जेक्ट को 7वें सेमेस्टर तक भी छोड़ सकते हैं कि मैं इसको 7वें सेमेस्टर में पढ़ लूँगा, क्योंकि 7वें में ऑलरेडी 5 है, वहाँ पे आप 2 यानी कि जो बुक्स हैं एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं अपनी मर्जी। बाकी जो सेमेस्टर हैं, ये तीसरा सेमेस्टर, चौथा, 5वां, तो इसमें ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट्स हैं, जिसका मतलब है आप 6 सब्जेक्ट्स ही रख सकते हैं। और अगर आपकी CGPA 3+ होगी, तो आप एक एक्स्ट्रा रख सकेंगे। लेकिन अगर सेमेस्टर 7 तक आपका यही हाल है, तो फिर सेमेस्टर 7 में आप 7 बुक्स रख सकते हैं, 5 आपकी होंगी, 2 आप एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जिनमें आपका F ग्रेड है या जिनमें आपका D ग्रेड है और आप इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज तक जो चीज़ मैंने आपको बताई इस चीज़ की समझ आ गई होगी। बस इसमें कोर्स सिलेक्शन के लिए अपने कैटेगरीज का ख्याल रखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स की, यानी कि जो कौन से सब्जेक्ट एक ही कैटेगरी के हैं, और उसके बाद आपको जो जैसे मैंने बात किया कि अगर आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं और आपकी CGPA 3+ है, तो आप तीसरे सेमेस्टर में 7 बुक्स भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी आपने कौन सी 7 रखनी। इस तरह अगर आप फर्स्ट से सेकंड में आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से आप सेकंड में आ रहे हैं, तो भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, जिस तरह मैं, और उसके लिए भी आपको कैटेगरीज का पता होना चाहिए, कैटेगरीज यानी कि कौन से सब्जेक्ट कौन सी कैटेगरी के हैं, तो इस तरह आपके लिए कोर्स सिलेक्शन में आसानी रहेगी। अगर आपको कैटेगरी के नहीं पता होगा, आपके 3 के 3 एक ही टाइप के सब्जेक्ट रख दें और आपकी ऑलरेडी किसी एक में सप्ली हो, तो फिर आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में मसला बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने कोर्स सिलेक्शन बड़े एहतियात से करनी है, कैटेगरीज को माइंड में रखना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की कि सेकंड सेमेस्टर में आप 6 सब्जेक्ट रख सकते हैं मैक्सिमम। फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी भी सप्लीज आ गई हैं उसको साइड पे करें। सेकंड में आप 6 बुक्स रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। 2 फर्स्ट वाली रखें, 4 सेकंड की रखें, या फर्स्ट वाली बिल्कुल छोड़ दें, 6 की 6 सेकंड वाली रख लें, या 3 सेकंड वाली रख लें, 3 फर्स्ट वाली रख लें। ओवरऑल आपने 6 रखनी है। BS इंग्लिश के सेकंड सेमेस्टर में आपने 6 बुक्स रखनी है। और अगर आप दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, तो आपकी अगर CGPA 3+ है, तो आपने 7 रखनी है।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको फ़ायदा हो सके।